जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका एसएससी सीजन का एग्जाम चल रहा है और आप सभी लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आपका जो हिस्ट्री चल रहा था वो मैंने आपको लगभग टॉपिक कंप्लीट करा दिया था हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो जिसमें से आपका जो लास्ट डायनेस्टी बची थी वो शेयर डायनेस्टी बची थी आपकी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे शेयर डायनेस्टी के बारे में। तो मैं खुशी मैम और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर डायनेस्टी। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो आपको बता दें कि यहाँ से आपके मतलब 30% आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 30% क्वेश्चंस बनते हैं अदर डायनेस्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अगर आपका टॉपिक है तो आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बाकी आपकी जो एमसीक्यूज हैं वो आपके डेली चल रहे हैं, वो आप बराबर देखते रहिए, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 28 डेज मतलब मैक्सिमम 28 डेज आपके पास टाइम है ओनली आपके एसएससी सीजन के एग्जाम के लिए। टीयर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू क्लासेस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे त्रिशाद एकेडमी में। और मैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, देखिए आपका जैसे मैंने बताया कि सैयद डायनेस्टी की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से जो बन रहा है वो बनेगा कि सैयद डायनेस्टी कब से कब तक चला। तो आपको बताना है कि भैया 1414 मतलब 1491 तक आपका क्या चला भैया, सैयद डायनेस्टी चला था। ठीक है, ये सैयद डायनेस्टी जो था वो आपका 37 ईयर्स, ठीक है 37 ईयर्स आपका मैक्सिमम यहाँ पे चला। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सैयद डायनेस्टी है, ठीक है सैयद वंश है, उसकी स्थापना कौन किसने किया था, फाउंडर कौन है, फाउंडर बाई कौन है, भाई आपको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन जब आपसे यहाँ पूछेगा तो आपको बताना है कि जो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर हैं वो खिज्र खां है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलैंग्वेज यूज किया है ताकि आपको इश्यू ना हो। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है हमारे वो इंग्लिश में देखें और जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम में देख लें। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं भैया कि आपका ये फाउंडर कौन है सैयद डायनेस्टी की, तो आपको बताना है खिज्र खां है। ठीक है, और ये खिज्र खां कब से कब तक थे सैयद डायनेस्टी में, तो आपको बताना है 1414 से लेकर 1421 तक ये क्या किए भैया, यहाँ पे राज किए, अपना शासन बनाया। 7 ईयर इन्होंने मैक्सिमम रही। अब इन्होंने इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनसे कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं भैया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 20 मई को इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो जितने भी लोगों ने उनके दुख में गए, ठीक है, जितने लोगों ने उनके पास गए जिस टाइम उनका दुख हुआ था, मतलब कि उनकी डेथ हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग सारे लोग ब्लैक ड्रेस पहनकर उनका दुख को प्रकट किया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जब खिज्र खां की मृत्यु हुई थी तो उनके दुख प्रकट करने के लिए किस कलर का ड्रेस पहना गया था, तो आपको बताना है ब्लैक कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम डिस्कशन करते हैं भैया, हम बात करते हैं, देखिए सैयद डायनेस्टी जो था उसमें 4 लोग शासन किए थे। कौन कौन से थे, तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था खिज्र खां थे जो 1421 तक थे। दूसरा कौन था भैया, मुबारक शाह थे जो 1421 मतलब 1421 से लेकर 1434 तक थे। उसके बाद मोहम्मद शाह थे जो 1434 से लेकर 1445 तक थे। उसके बाद आलम शाह थे जो 1445 से लेकर 1476 तक थे। आई बात समझ में, ये 4 लोग थे जिन्होंने भैया सैयद डायनेस्टी पर आकर शासन किया। अब इन्होंने क्या क्या चलाया, क्या क्या काम किया है, हमें इसको एक एक करके डिस्कशन करना है। अब उसके बाद मैंने आपको बता दिया है खिज्र खां के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे मुबारक शाह के बारे में। तो जब हम मुबारक शाह के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है आपका, ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भैया हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मुबारक शाह के बारे में। मुबारक शाह जो थे वो 1421 से 1421 से 1434 तक ये क्या किए भैया, आप आलम शाह राज ने सैयद डायनेस्टी में, और ये खिज्र खां के पुत्र थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भैया यमुना के किनारे एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, मुबारकबाद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुबारकबाद की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है मुबारक शाह ने की थी। ठीक है, मुबारक शाह ने कब किया था, 1434 में, 1434 में। कहां पे किया था, यमुना के किनारे किया था। आई बात समझ में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है भैया, हम आते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। तो जब मोहम्मद शाह के बारे में हम डिस्कशन करें तो 1434 से लेकर 1445 तक ये राज किए।
और मोहम्मद जो मुबारक शाह थे, ठीक है, इन्हें मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, किसकी उपाधि ग्रहण की थी भैया? शाह की उपाधि ग्रहण की थी। और इन्होंने अपने शाह की उपाधि ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, तो आपको बताना है मोहम्मद शाह थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? शाह की उपाधि ग्रहण की थी और अपने नाम पे क्या किया था? सिक्के चलवाए थे। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जब इनका समय था, ठीक है, मुबारक शाह का टाइम था जब ये राज कर रहे थे, तो वहां पर फर्स्ट बार हिंदुओं अमीरों की उल्लेख किया गया था। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में हिंदू अमीरों का उल्लेख किया गया था, तो आपको बताना है भैया मुबारक शाह के शासन काल में। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 19 फरवरी को हुई थी, 19 फेब को हुई थी। 1434 में इनकी हत्या कर दिया गया था। और कब, कैसे? तो वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा इनका 19 फरवरी 1434 को क्या कर दिया था? इनकी हत्या कर दी थी। आई होप के अंडरस्टैंड। ठीक है, जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। सोच क्या रहे हैं आप? जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट आपका है भैया कौन, किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? मोहम्मद शाह के बारे में। मैंने आपको बताया कि 19 फरवरी 1434 को दिल्ली का सुल्तान बना था ये। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बात करना है भैया किसके बारे में? मोहम्मद शाह के बारे में। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया मोहम्मद शाह के बारे में। अब भैया मोहम्मद शाह ने इतने सुल्तान के सूबेदार बहलोल को खान ए खाना की उपाधि भी दी थी साथ ही साथ। ठीक है, इन्होंने मतलब अपने नाम के सिक्के चलाने के अलावा साथ इन्होंने क्या किया था? उपाधि भी दिया था। ठीक है, चलिए अब भैया आपको एक चीज और बता दिया जाए। क्या बता दिया जाए आप लोगों को? ठीक है, चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब भैया हम किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद शाह के बारे में। 19 फरवरी 1434 को ये दिल्ली का सुल्तान बने था और इसने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खान ए खाना की क्या की थी भैया? उपाधि दी थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी भैया 1443 में हुई थी, लेकिन कुछ लोग 1444 में 45 में भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी 1443 में मृत्यु हुई थी। कहने का मतलब है कि 1440 में महमूद खिलजी ने महमूद शाह पर आक्रमण किया था और 43 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 45 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है। ठीक है, लेकिन फिर भी 90% श्योर कि 1443 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको भैया आलम शाह के बारे में बात करते हैं। तो अगर आलम शाह के बारे में बात करें तो आलम शाह मुबारक शाह का पुत्र था और 1451 में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया था। और बहलोल लोदी को इसने क्यों दिया था? क्योंकि ये बहुत ही डरपोक बोला जाए या फिर कह सकते हैं कि बहुत कम मेच्योरिटी थी इसके अंदर। ठीक है, और इसलिए ये बहुत डरता भी था, इतना मेच्योर भी नहीं था चीजों को लेकर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप कह सकते हो कि आलम शाह बहुत कमजोर अयोग्य व्यक्ति थे। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया? दिल्ली का राज सिंहासन 1451 में बहलोल लोदी को दे दिया। और बहलोल लोदी कौन है भैया? इन्होंने लोदी डायनेस्टी का स्थापना किया था। और 1447 को दिल्ली छोड़कर ये कहां चला गया था? बदायूं चला गया था। ठीक है, और 1476 में क्या हो गई थी भैया? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हुआ आपका शया डायनेस्टी। यहां से इतने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है यहां से। आपका शया डायनेस्टी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लास्ट डायनेस्टी जो पढ़ेंगे वो लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट, यहाँ पे मतलब टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा डायनेस्टी वाला। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है आपको। और जितने भी आपको पूरा डायनेस्टी स्टार्टिंग से हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का पूरा वीडियो अपलोड है आपके त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप त्रिशांत एकेडमी बाय खुशी मैम हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। एंड हमारा यूट्यूब चैनल एंड
आपका एप्लीकेशन भी है, अगर आपको क्लास परचेस करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए या फिर कमेंट के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, जो भी हेल्पलाइन होगा आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।